अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेनी सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज इस वीडियो में हमने जो है वो बेसिक डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ और कॉमन लॉ। सिविल लॉ और कॉमन लॉ के दरमियान हम छोटा सा डिफरेंस है ताकि आपको वो क्लियर हो जाए और इसको पढ़ने में इस टॉपिक को आसानी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं सिविल लॉ क्या होता है। सिविल लॉ होता है कि आपकी गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिकल्स रखे हैं और कुछ सैंक्शंस रखे हैं, ठीक है, जिसकी बेस पर आर्टिकल्स हैं और कुछ सैंक्शंस हैं, जिसकी बेस पर जो है वो किसी अगर पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसके मुताबिक वो, फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी की है तो उसके मुताबिक उसको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी। यानी आर्टिकल गवर्नमेंट क्या, जजेस क्या करेंगे, वो आर्टिकल देखेंगे और आर्टिकल में उसकी जो पेनल्टी लिखी है वो उसको देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी की है तो अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसके हाथ काट दिए जाएं या फिर इसको इतना जुर्माना किया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोर्ट जो है वो जजेस क्या करेंगे, वो उसके मुताबिक उसको सजा देंगे उस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है। कॉमन लॉ में क्या होता है, कॉमन लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉमन लॉ में ना आप ट्रेडिशंस के बेस पर जो है वो फैसला करते हो कि आपके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रेसिडेंट्स को जहन में रखते हुए आप फैसला करते हो कि फॉर एग्जांपल पास्ट में यही क्राइम किसी बंदे ने किया था तो तब हमारे कोर्ट्स और जजेस ने किस तरह से फैसला किया, तो वो उस बेस पर जो है वो उस बंदे को सजा देंगे, ठीक है। कॉमन लॉ और सिविल लॉ के दरमियान जो है वो एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि कॉमन लॉ में क्या होता है कि आपका ट्रेडिशंस को मद्देनजर रखा जाता है। जो सिविल लॉ में है उसमें कोर्ट, गवर्नमेंट कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाती है, कुछ आर्टिकल्स रखती है, उसकी बेस पर फैसला करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस था कॉमन लॉ और सिविल लॉ के दरमियान। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।